में मुंगेर कांड के विरोध में जिले के अलग अलग हिस्सों में जमकर बवाल हुआ। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने मुंगेर के डीएम और एसपी को सस्पेंड कर दिया है। मुंगेर में 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन भर मुंगेर जिले के अलग अलग हिस्सों में जमकर बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने थाने में आग तक लगा दी, कई गाड़ियां फूंक दी, जमकर तोड़फोड़ हुई। इसके बाद डीआईजी मनु महाराज के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू किया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी को सस्पेंड कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एसपी लिपि सिंह ने निहत्थे लोगों पर गोलियां और लाठी चलाने के आदेश दिए। इस पूरे मामले पर अब सियासत जमकर हो रही है। इस घटना पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। दुर्गा मां की मूर्ति के चारों ओर बैठे हुए निहत्थे निर्दोष भक्तों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से महाजंगल राज के तौर पर लाठियां चलाई गई। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर कांड की तुलना जलियांवाला बाग से की और इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। देखिए, मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के। किस तरीके की सोच है मुख्यमंत्री की? जातिवादी आप सोच रखते हैं, ये तो मैं मानता हूं, पर माता के श्रद्धालुओं को भैया कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था? किसको नहीं पता, बताइए मुझे। चुनावी माहौल में मुंगेर कांड को लेकर राजनीति गर्मा गई है और पुलिस की कार्रवाई पर हर कोई सवाल उठा रहा है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो प्रथम चरण के मतदान के बाद वस्तुस्थिति क्या है, आखिरकार कौन गठबंधन या कौन दल कितनी सीट लाएगा। सूत्रों के अनुसार जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक जो एनडीए में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है, लेकिन जो अन्य घटक दल हैं उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, जैसा कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए लोजपा प्रमुख चिराग पासवान हैं। चिराग, आपकी जुबानी चाहेंगे कि प्रथम चरण के मतदान के बाद आपके अनुसार क्या? देखिए, ये बात सही है कि इस बार का जो मतदान है वो बदलाव के लिए है, और बदलाव का मतलब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री मौजूदा 10 नवंबर के बाद कभी दोबारा प्रदेश के वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जिस तरीके से, बल्कि आप ही के चैनल पर मैंने जितने रिएक्शंस देखे, कल जब वोटिंग भी हो रही थी, लोगों से पूछा भी जा रहा था तो मुद्दे क्या हैं, एजेंडे क्या हैं, तो सबने बोला कि बदलाव के लिए है, भ्रष्टाचार के लिए है, पलायन के लिए है, रोजगार के लिए है। तो ये सारी समस्या तो मौजूदा सरकार से है ना। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं पलायन रोकने के लिए मैं मतदान कर रहा हूँ, तो मतलब पलायन आज की तारीख में हो रहा है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान कर रहा हूँ, तो भ्रष्टाचारी सरकार तो ये है ही। मौजूदा मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया, कल देर रात तक मेरे प्रत्याशियों से बातचीत होती रही। 42 प्रत्याशी हम लोगों ने भी फर्स्ट फेज में उतारे थे, और उनसे मेरी भी बातचीत हुई। जो उत्साह उनकी आवाज़ में था, या जो एक खुशी की लहर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को आज की तारीख में मुझे मिल रही है, ये मेरा भी विश्वास बढ़ाती है कि डेफिनेटली यस, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस एजेंडे के साथ हम लोग आगे चले थे, जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिला। और जहाँ पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और जो बात मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि भाजपा लोजपा मिलकर सरकार बनाएंगी, फर्स्ट फेज में ये बात क्लियर है कि सरकार बिहार में अगली भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा बनने जा रही है। बीजेपी कितना और अन्य दल कितना? क्योंकि चिराग, आप लगातार जो है, अभी भी आप चुनाव प्रचार से आए हैं, लगातार जो है अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे मंत्रणा कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। देखिए, इस बार जो माहौल है अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब पिछले 3 चुनाव तो मैंने खुद सक्रियता रूप से मैंने खुद देखे। मैं राजनीति में सक्रिय था, 14 का हो, 15 का हो या 19 का, पर पापा के साथ भी मैंने इससे पहले कई चुनाव देखे, 2004-5 के भी। जो माहौल आज की तारीख में है, ऐसा माहौल मुझे सिर्फ 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में
और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में मुझे देखने को मिला था। उसी तरीके से वो आक्रोश मुझे आज दिख रहा है, जहां पर मौजूदा प्रधानमंत्री जी के पक्ष में तो माहौल है, पर नीतीश कुमार जी और जितने भी और घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, भले वो मांझी जी की पार्टी हो या सैनी जी की हो या नीतीश कुमार जी स्वयं हो, उनके खिलाफ जो एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसीलिए मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री की विदाई तय है, पर वहीं पर दूसरी तरफ भाजपा लोजपा की सरकार बनना भी तय है। प्रथम चरण में कितनी सीट पर आप? देखिए, संख्या का मैं जिक्र नहीं करूंगा, मुझे लगता है जनता के डोमेन में है, आकलन लगाने से कुछ होगा नहीं, अंतोगत्वा जो होगा 10 तारीख को होगा, तो जब संख्या सामने आ जाएगी। बट हाँ, संख्या बल इतना जरूर होगा कि भाजपा लोजपा सरकार बन जाएगी। संख्या बल इतना मुख्यमंत्री को कतई नहीं आने वाला है। सबसे बड़ा नुकसान अगर इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को होना है तो मुख्यमंत्री जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को होगा। अच्छा, जेडीयू में इस बात को लेकर बड़ी चिंता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली में आए, लेकिन न आपके पार्टी के खिलाफ न आपके खिलाफ एक शब्द बोले, तो इसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, चिंता जरूर थी मौजूदा मुख्यमंत्री को। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के स्वागत से ज्यादा उनको चिंता इस बात की थी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या बोलेंगे, चिराग के बारे में बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रोज उनका कोई ना कोई नेता सामने आता है और मुख्यमंत्री जी को प्रमाण देने का प्रयास करता है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि भैया हमारा चिराग से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। इनके अध्यक्ष तक ने इस बात को बोल दिया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी की संतुष्टि नहीं हुई। अब वो प्रधानमंत्री से भी ये बात सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कल को प्रधानमंत्री भी बोल देंगे तो उसके बाद ये चाहेंगे कि देश के राष्ट्रपति भी इस बात का प्रमाण दे कि भाजपा का चिराग से कुछ लेना देना नहीं। तब भी अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो मुझे लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधान मुख्यमंत्री जी बुलवाना चाहेंगे कि प्रमाण दे कि इनका चिराग से कुछ लेना देना है कि नहीं। हकीकत यह है कि बिहार की जनता का आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से कुछ लेना देना नहीं। बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देखना चाहती, वो किसी से कुछ भी बुला लें। जनता ने मन बना लिया है, जहां पर लोजपा का प्रत्याशी है, भाजपा के और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी के जितने समर्थक हैं वो एक तरफा लोजपा के पक्ष में है, और जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी, मैंने तो खुल के बोला ही है कि उनको समर्थन करने के लिए अंतोगत्वा जो सरकार बनेगी वो सिर्फ भाजपा लोजपा की बनेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना माहौल जैसा कि आप कह रहे हैं, इतना क्यों आखिर? देखिए, 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक उपलब्धि बता दीजिए ना कि 15 साल से उन्होंने क्या किया। आज वो बोल रहे हैं कि हर खेत को हम लोग बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। भैया, कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, अभी तक बिजली पहुंच जानी चाहिए थी। सिंचाई और बिजली आपकी प्राथमिकताओं में से होना चाहिए था। 2005 में जब आप पहली बार आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लेके अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था हो, स्कूलों की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, यहाँ पर 3 साल की डिग्री 5-5 साल में मिलती है। यहाँ पर रोजगार, मुख्यमंत्री ने खुद मना कर दिया कि कारखाना नहीं खुल सकता, क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है। बट यही लैंडलॉक समुद्र का किनारा ना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, पर वहां पर जाकर यही बिहारी अगर वहां पर काम कर सकता है तो यहां पर क्यों नहीं? तो मुख्यमंत्री के खिलाफ लॉकडाउन में जिस तरीके से भूमिका थी, कोटा में मेरे बच्चे रोते रह गए, मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि किसी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं घुसने देंगे। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की आपने चैनल पे अपने इतना दिखाया किस परिस्थिति में बिहारी अपने प्रदेश आना चाह रहे थे, पर मुख्यमंत्री ने सहायता का एक हाथ नहीं बढ़ाया। तो जिस तरीके से पलायन की समस्या बनी हुई है, भ्रष्टाचार आज की तारीख में साथ निश्चय मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा, और इसकी जांच मैंने बोला कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी हम लोग इसकी जांच कराएंगे। मुझे लगता है बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला शराबबंदी की मुख्यमंत्री बात करते हैं, आज की तारीख में देख लीजिए कहाँ नहीं मिलती है। और ये मैं नहीं, बिहार की जनता, आप किसी भी रैंडम बिहारी से जाकर आप पूछ लीजिए कि भैया बताओ भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं, बताओ। मैं तो अपने भाषणों में मैं पूछता हूं, मैं तो इंटरेक्टिव भाषण अपना रखता हूं, मैं जनता से मैं पूछता हूं, और जनता ये जवाब देती है कि भैया खुलेआम मिलना तो दूर की मतलब छोड़ दीजिए, अब तो होम डिलीवरी तक होने लग गई है शराब की। और सबसे बड़ी बिहारी अस्मिता की लड़ाई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था। आप दूसरे प्रदेश में जाइए, वहां पर कोई ये नहीं देखता कि आप कौन सी जाति के हैं, आप ऊंची जाति के हैं, आप पिछड़ी जाति के हैं, सीधा बोलते हैं बिहारी, ये बिहारी। जिस तरीके से अपमानित करते थे, तभी मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाया हर एक जगह। मुझे ताजुब हुआ कि एक दिन मेरा बैक ऑफिस का व्यक्ति आता है, बोलता है कि सर आपने लेटर में बिहारी लिखा है, उसको बिहार वासी कर दीजिए ना। क्यों भैया? कोई पंजाब के व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती पंजाबी कहलवाने में, महाराष्ट्र के दिक्कत नहीं होती मराठी कहलवाने में, तो क्यों आपको बिहारी कहलवाने में? क्योंकि मुख्यमंत्री ने बिहार की छवि बाकी के प्रदेशों में इस तरीके से, बिहार बदनाम तो जंगल राज में भी हुआ, पर बदनामी के साथ साथ अब बदहाल भी हो गया। शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर चौपट व्यवस्था, तो आक्रोश क्यों नहीं होगा? और यही आक्रोश है जो जनता के बीच देखने को भी मिल रहा है। तो आप कहते हैं कि एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसकी पूरी जांच होगी, तो क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होगी?
क्यों नहीं होगी? और ये जांच का डर ही है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप टिप्पणी करने पर मुख्यमंत्री आ गए, ये जांच का डर ही है। क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री जांच से? एक बार सीना ठोक के बोले ना कि हाँ मैं किसी भी जांच को तैयार हूं, आप करवाइए जांच। आप क्या कराएंगे? मैं खुद जांच करवाने के लिए मैं तैयार हूं। बोले मुख्यमंत्री एक बार सीना ठोक के? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके रहते भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी नाक के नीचे 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ है। शराबबंदी का बताइए, तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जो तस्करी का पैसा पूरा कर रहा है? मुख्यमंत्री की नहीं तो और किसकी? बहरहाल जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा। पर उससे पहले मुख्यमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आक्रोशित हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, रोज चिढ़ रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, क्यों इतना डर है जांच से आपको? अच्छा, मुंगेर की घटना, क्योंकि मुंगेर की घटना को लेकर आज आपने बड़ा अटैक किया है नीतीश सरकार पर। क्या मुंगेर घटना के पीछे क्या है? आपने शब्दों का भी प्रयोग किया है ट्वीट में, आप आगे बिल्कुल मैंने शब्दों का प्रयोग किया है कि जिस तरीके से माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर जिस तरीके से गोली चलाई गई, ये स्पष्ट दिखाता है कि भैया जिस तरीके से एक महिषासुर की तरह ये सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से महिषासुर ने अटैक करने की कोशिश की थी माता दुर्गा पर, बट अंतोगत्वा वध महिषासुर का ही हुआ था। और मुझे लगता है 10 तारीख को दुर्गा भक्त ये दिखा देंगे कि भैया इस महिषासुरी सरकार का कैसे वो वध करेंगे। पर आप मुझे बता दीजिए कि क्या दुर्गा विसर्जन मुंगेर में पहली बार हो रहा है इतने भव्य पैमाने पर? किसको नहीं पता कि मुंगेर में मूर्ति विसर्जन कितनी भव्यता से किया जाता है? क्या इंटेलिजेंस की ये खबर नहीं थी स्थानीय प्रशासन को कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे, कैसी भीड़ होगी, कैसा माहौल होगा? साल दर साल हर कोई ये देखता है, पर उसके बाद इस तरीके से कार्रवाई करना, पहली बार तो आप भीड़ की आपको जानकारी नहीं, इंटेलिजेंस आपका फेलियर। उसके बाद आप उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एकमात्र विकल्प बचता है कि भैया आप ओपन शूट कर दें, आप गोली चला दें। और किसके निर्देश पर आपने गोली चलाई? वहां की जो स्थानीय एसपी हैं, ये भी जांच का विषय, और बल्कि मैं अपनी अगली सरकार में इस बात की भी जांच कराऊंगा और हर इस व्यक्ति पर, ऐसे हर एक व्यक्ति पर जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बल्कि मैंने तो कहा कि स्थानीय एसपी पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बट मैं जानता हूं कि मौजूदा सरकार, वो तो इलेक्शन कमीशन है कि इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, दोनों डीएम और एसपी को सस्पेंड किया गया, को बर्खास्त किया गया। अगर नीतीश कुमार जी के हाथ में होता तो मुझे लगता उल्टा ये लोग उनको पुरस्कृत ही करने का काम करते। तो हम लोग अगली सरकार में इसकी भी हम लोग जांच करवाएंगे। बट ये असंभव है कि बिना मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, बिना उनकी इजाजत के, बिना उनके निर्देशों के गोली वहां पर चल ही नहीं सकती। और इसमें मुख्यमंत्री भी अगर सम्मिलित हैं तो उनके ऊपर भी हत्या के आरोप लगने चाहिए। अगली सरकार में हम लोग इसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। भैया बड़ी बात आप कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी हत्या के, भाई गोली तो चली, वहां पे हत्या हुई है वहां पे, और प्रशासन ने हत्या की है। आपके एसपी ने अगर ऑर्डर दिए तो किसके निर्देश पे ऑर्डर दिए? और जो एसपी साहिबा हैं, कौन नहीं जानता उनका बैकग्राउंड? मैं उनके व्यक्तिगत मामले में नहीं जाना चाहता, बट जिस रसूखदार परिवार से वो आती हैं, कौन नहीं जानता एसपी साहिबा को वहां पर? तो अगर उन्होंने गोली चलाई और हत्या हुई, और निर्दोष की हत्या हुई ना, क्या कर रहे थे? मूर्ति विसर्जन में सिर्फ आपसे भीड़ कंट्रोल नहीं हुई, ये आपका फेलियर है, आपके प्रशासन का फेलियर है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आप गोली चलाएंगे, निर्दोषों की आप हत्या करेंगे। मैं तो बोल रहा हूं कि भैया महिषासुरी सरकार है ये, और जिस तरीके से दुर्गा भक्तों के ऊपर इन्होंने गोली चलाई है, अगली 10 तारीख को देखिएगा ये तमाम दुर्गा भक्त महिषासुर सरकार का कैसे वध करते हैं। चिराग, जेडीयू का कहना है कि इसके पीछे जो है साजिश है, राजनीतिक साजिश है, तो आरोप तो आप लोग पर है। भाई सरकार आपकी, प्रशासन आपका, शासन तंत्र आपका, कौन सी साजिश हो सकती है बताइए ना? इंटेलिजेंस, चलिए अगर साजिश भी है तो इंटेलिजेंस आपका ब्यूरो क्या कर रहा है? क्यों नहीं आपके पास खबर आती कि भैया ऐसी कोई साजिश हो रही है? इसका मतलब फेलियर है आप, और गृह मंत्री आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो सबसे बड़ा फेलियर तो आपका व्यक्तिगत तौर पर है। मैं बोल रहा हूं ये सरकार और ये जातिवादी सोच मुख्यमंत्री की स्वयं रही है हमेशा से। दलित महादलित करो, पिछड़ा अति पिछड़ा करो, अगड़ा पिछड़ा में लड़ाई लड़ाओ, ये सांप्रदायिक माहौल तनाव पैदा करो। इसमें भी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की सोच यही रही होगी कि सांप्रदायिक माहौल कराओ, एक तरफा हम लोग को इस तरीके से फायदा हो, उधर से उसको फायदा हो, जो भी इनकी सोच रही हो। पर मुख्यमंत्री की जातिवादी सोच रही है, और इसमें मुख्यमंत्री भी उतने ही दोषी हैं जितना स्थानीय प्रशासन वहां का। चिराग, प्रधानमंत्री पर जिस तरह से राहुल गांधी ने हमला किया, जेडीयू ने उसका कोई बचाव नहीं किया, लेकिन आपने बचाव किया। देखिए बिल्कुल मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर कोई इस तरीके की टिप्पणी करे। और जिस घटना का उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब में रावण दहन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा के रावण का दहन किया गया, ये सरासर गलत है।
हम लोग राजनीति का स्तर कितना गिरा रहे हैं, कहाँ तक हम लोग लेकर जा रहे हैं। कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है कि भैया मेरे देश के प्रधानमंत्री, हो सकता है आपका उनसे राजनीतिक विरोध हो, पर आप उनको रावण दिखाकर आप उनको देश भर में, दुनिया भर में आप उनको अपमानित करने का आप काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि भैया मुख्यमंत्री क्यों खामोश हैं, क्यों चुप है मुख्यमंत्री। आप ही की धरती में, जहां पर आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही की धरती पर आकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कांग्रेस के नेता आते हैं और आकर इस तरीके का बयान देकर जाते हैं कि पंजाब में देखिए किस तरीके से। पंजाबियों की संस्कृति नहीं है ये, मैं जानता हूं पंजाबियों को अच्छे से, पंजाबियों की संस्कृति नहीं है। कोई पंजाबी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। वहां पर सरकार किसकी है पता करवाइए, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के संरक्षण में इनकी सोच से ये चीजें कराई गई हैं। और उसको बिहार में आकर जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोलते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार जी एकदम मौन साध लेते हैं, एकदम चुप्पी साध लेते हैं। भाई गठबंधन में है ना आप, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ मन साझा करते आप नहीं थकते। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिसकी कृपा से आज आप प्रधान मुख्यमंत्री आप बने हुए हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनकी कृपा अगर रही तो थोड़ी बहुत सीटें आप पा लेंगे, नहीं तो आप वो भी नहीं पा पाएंगे, आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और आज जब उनके खिलाफ कांग्रेस के इतने बड़े नेता आकर इतनी बड़ी बात कह जाते हैं और आप एक शब्द तक बोलना जरूरी नहीं समझते। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ ये सारी बातें, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने तो तुरंत इनके शब्दों की मैंने निंदा की। पर क्यों खामोश है मुख्यमंत्री, भैया क्या साठगांठ चल रही है। मैं तो बोल रहा हूं मुख्यमंत्री पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं। 2013 में 2015 तक जिस जंगल राज की खिलाफत कर रहे थे, जिसका घोर विरोध कर रहे थे, जिसका विकल्प बनकर आए थे, 2015 में उसी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। 2013 से जिस प्रधानमंत्री की खिलाफत कर रहे थे, जिसके खिलाफ बोलते नहीं थक रहे थे, उनका हाथ झटका, उनके सामने से थाली खींची, 2017 में उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो जिनकी खिलाफत करते हैं उनके साथ तो ये सरकार बना लेते हैं। आज भैया मुझे क्या पता कि जिस तरीके से महागठबंधन की खिलाफत कर रहे हैं, कल को 10 नवंबर के बाद क्या पता कि उसी के साथ मिलकर सरकार बना लो। और मैं तो बोलता हूं कि सरकार बनाएंगे। आरोप है आपका कि हो सकता है कि हाथ मिला लें, हो सकता है नहीं, होगा। ये थोड़ी सीटों की अगर इनको जरूरत पड़ेगी वहां पे महागठबंधन में, तो मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए देखिए अपनी कुर्सी के साथ ये समझौता निरंतरता में करते रहे हैं। आज किस मुंह से लालू राज को जंगल राज ये बोल रहे हैं बताइए ना। 2015 में क्या आपने साथ मिलकर आपने सरकार नहीं बनाई, गलबहियां करते नहीं थकते थे आप लालू जी के साथ। कौन सा ऐसा मंच है जो दोनों साझा नहीं करते थे। तो मुझे कैसे भरोसा हो कि भैया आज मेरे प्रधानमंत्री के साथ आप मन साझा कर रहे हैं, कल को आप इन्हीं के खिलाफ जाकर आप महागठबंधन के साथ मिलकर आप सरकार बनाएंगे। और जो कि पूरी संभावनाएं हैं, इसी पलटी मारने के लिए मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर तरह तरह की बातें भी कही गई, क्या कहेंगे आप। क्या कहूं मैं उस वीडियो को लेकर, राकेश जी आप ही बताइए ना। मैंने तो इस बात को पहले भी कहा, मैंने बोला कि पापा के निधन को अभी कुछ घंटे नहीं हुए थे, शाम को 6:05 पर पापा का निधन हुआ। और उसी रात 12:30-1 के आसपास मैं बैठा, पहले चरण के प्रत्याशियों की मैं सूची बना रहा था। मैं तो पहले दिन से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन क्या है काम नहीं करने के अलावा। पहले दिन से मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 8 तारीख को पापा का निधन हुआ, 12 तारीख को पहले चरण के प्रत्याशियों का नामांकन फाइल होना था, 12 तारीख लास्ट डेट थी। मैं सूची तैयार कर रहा था। अभी भी आपके साथ जब मैं बैठा हूं मैं शूट ही कर रहा हूं ना। मेरे पास ऑप्शन क्या जनता तक अपनी बातें पहुंचाने का। और जो भी बिहारी है वो इस बात को जानता है कि बिहार में 10 दिन तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। श्राद्ध के कार्यक्रम होते हैं, क्रिया के सारे कार्यक्रम होते हैं पापा से जुड़े हुए। मैं 10 दिन तक मैं बाहर नहीं निकल सकता था। और उन 10 दिनों में मेरे पास यही माध्यम था, मुझे अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मैनिफेस्टो मुझे डिजिटली रिलीज करना था। मैं उसको लेकर शूट कर रहा था। मैं अभी जैसे आपके साथ शूट कर रहा हूँ। पर दुख मुझे इस बात का होता है कि आज अगर पापा होते तो क्या ये लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं? क्या लोग पूछते हैं मुझसे, प्रमाण मांगते हैं कि मैं अपने पापा से कितना प्यार करता हूँ? भाई कौन नहीं जानता कि पापा मुझसे कितना प्यार करते थे, मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। भगवान ना करे कि किसी बच्चे को इस परिस्थिति से गुजरना पड़े जहां एक तरफ आपके पिता का निधन हुआ और दूसरी तरफ उन्हीं की विरासत को, उन्हीं की जिम्मेदारी, उन्हीं के आखिरी सपने को आपको आगे लेकर जाना है। और मुझे नीतीश कुमार जी को मुझे प्रमाण देना कि मैं पापा से कितना प्यार करता हूँ। वो पूछेंगे मुझसे कि मुझे उनके जाने का दुख है कि नहीं है। भाई थोड़ी तो संवेदना रखिए। मुझे पता है राकेश जी की रोज रात मैं कैसे काटता हूँ, याद आती है पापा की। अभी तक तो मैं उनको ढंग से याद भी नहीं कर पाया हूँ। कितनी सारी बातें हैं जो उनकी मुझे याद करनी है। दिन भर चुनाव में लगा रहता हूँ, प्रचार में लगा रहता हूँ। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या करता, या तो मैं हाथ खड़े कर देता, मैं बोलता कि नहीं अब मुझसे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। मैं अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जो पापा ने इतनी मेहनत से एकजुट किए उन सबको या तो मैं सड़क पर छोड़ देता, और या फिर हिम्मत बांधकर जो पापा ने ही मुझे दिए, हिम्मत बांधकर जब मैं चुनाव में उतरा हूँ, लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए कि तुम्हारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तुम्हारा सबसे घटिया विजन डॉक्यूमेंट है, तुमने इसमें ये गलत लिखा, तुमने उसमें वो गलत लिखा, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम जानकार नहीं हो, तुम्हारा विजन नहीं है, तुम्हारी सोच नहीं है, तुम बिहार को नहीं जानते। ये सब बातें बोलिए ना।
पर इस तरीके से मेरा ही एक वीडियो निकालकर, अभी मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ, थोड़ी देर अगर हम इसको कट करें और उसका कोई रॉ फुटेज अगर आप कहीं चैनल से अगर बाहर हो जाए तो क्या होगा? मैं क्या कर रहा हूँ उसमें? कौन सी मैं गलत चीज कर रहा था? क्या गलत कर रहा था? बिहारी फर्स्ट को ही लेकर मैं शूट कर रहा था ना। जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का नहीं समय मिला। मैं नहीं इतना सौभाग्यशाली हूं मुख्यमंत्री की तरह कि भैया मैं 10 दिन 20 दिन पहले से मैं प्रचार कर रहा था। मैं था हॉस्पिटल में 2 महीने से, मैं दिन रात पापा के साथ में हॉस्पिटल में था। उस वक्त चुनाव अनाउंस हो गए थे, सब हो गए थे। आज ये मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं। उस वक्त क्यों नहीं किसी ने आके हॉस्पिटल में देखा पापा को? क्यों नहीं आए मुख्यमंत्री को तो उस वक्त पता भी नहीं था कि पापा की तबीयत खराब है, और आज वो मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं कि मैं पापा के जाने से दुखी हूं कि नहीं। राजनीति इतनी गिर सकती है, ये नहीं मैंने कभी सोचा था। धन्यवाद चिराग, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए।